नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है तीसरे अध्याय के। भगवान उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया है कि मनुष्य पाप क्यों करता है, वो नहीं करना चाहता है, फिर भी बलपूर्वक लगाए हुए की भांति वो क्यों वशीभूत होकर के परवश होकर के पाप में प्रवृत्त हो जाता है। हमने पुनर्कथन कर लेते हैं। भगवान के उत्तर का पहला श्लोक है तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन्मिह वैरिणम। यह काम, यह क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, यही सर्वविनाशक है, महाविनाशक है, यही महापापी है जो पाप में लगाता है। इसी को अपना शत्रु जान, मनुष्यता का शत्रु जान। कौन है मनुष्यता या मनुष्य का शत्रु? काम। कौन सा काम? जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। और इसका अनुभव हम रोज हमारे दैनंदिन जीवन में करते ही हैं। हम जो कुछ भी हमारे जीवन में कर रहे हैं, जो प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, जिसके लिए हमने अपना पूरा जीवन लगा दिया है, हम प्रयत्नशील रहे हैं, हमने अध्यात्म के लिए, भक्ति के लिए, दूसरों की सेवा के लिए नहीं किया है। हमने ये सारे प्रयत्न, चेष्टाएं स्वयं की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए किया है। और यही हमारी बुद्धि भी है। हम इसी प्रकार सोचते हैं कि मैं मेरे लिए विषय भोग प्राप्त कर लूं, अपने आप को संतुष्ट कर लूं, अपने परिवार को संतुष्ट कर लूं, अपने परिजनों को संतुष्ट कर लूं, यही मेरा जीवन है। और इसी मानसिकता से हम अपना पूरा जीवन इसी में लगा देते हैं। तो भगवान ये काम को ही अपना सबसे बड़ा मनुष्य का दुश्मन बताते हैं। आगे बताते हैं भगवान क्या कहते हैं, आज चर्चा करते हैं। धूमे नाव्रियते वह्नि यथादर्शो मलेन च तथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। हिंदी अनुवाद। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, similarly the living entity is covered by different degrees of this lust. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं धूमेन, धुएं से, आवृयते, ढक जाती है, वह्नि, अग्नि, यथा, जिस प्रकार, आदर्श है, शीशा, दर्पण, मलेन, धूल से, च, भी, यथो, यथा, दूसरी पंक्ति, यथा, जिस प्रकार, उल्बेन, गर्भाशय द्वारा, आवृत, ढका रहता है, गर्भ अर्थात भ्रूण गर्भ जिसे हमें कहते हैं हिंदी में भी, तथा उसी प्रकार, तेन, काम से, इदम, यह, आवृतम, ढका है। क्या ढका है यह इस श्लोक में नहीं बताया है, वो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। हम उसकी भी चर्चा आज ही इसी वीडियो में कर लेंगे। परंतु यहाँ भगवान ने तीन प्रकार के, जिसे इंग्लिश में कवर कहते हैं, कवरिंग, हिंदी में जिसे कहते हैं ढक गया है, वो तीन प्रकार की अलग अलग मात्राओं के ढकने का भगवान ने जिक्र किया है। इसका तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा जीवात्मा के आवरण की तीन कोटियां हैं, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है, जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है, तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन।
गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों द्वारा भगवान की सेवा। यही चार आधार स्तंभ हैं। धूमे नाब्रियते वन्हि यथा दर्शो मलिन च। तो तीन यहाँ पे भगवान ने उदाहरण दिए हैं। तीन किसके उदाहरण दिए हैं कि किस प्रकार वस्तुएं ढक सकती हैं या छिप सकती हैं। पहला उदाहरण दिया है धुएं से अग्नि। जो धुआं है वो अत्यंत क्या कहते हैं उसे, पारदर्शी जैसा है या जल्दी से छट जाने वाला है। यदि थोड़ा सा भी वायु आ जाए और कृपा हो जाए तो धुआं छट जाता है और ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। दूसरा उदाहरण दिया भगवान ने आदर्श अर्थात शीशा। तो जो दर्पण है वो यदि धुएं से छट जाती है तो स्वयं के प्रयत्न से उसे हटाना पड़ता है। और यदि गर्भ को जो आवृत करके गर्भाशय रहता है उसको हटाने के लिए तो अत्यंत वो चारों तरफ से ढका रहता है और लंबे समय तक ढका रहता है। इतना आसान नहीं है उसको, जैसे गर्भाशय या गर्भ 9 महीने तक धारण करना पड़ता है तो समय लंबा लगता है। परंतु यदि शीशा के ऊपर जो धूल जड़ी है उसको मनुष्य थोड़ा यदि ईमानदारी से, मतलब स्वयं के सत्यता से प्रामाणिकता से प्रयत्न करे तो हो सकता है महीने 2 महीने में ही उसको सफल कर ले। ये बात अलग है कि भक्ति के मार्ग में लोग सालों साल लगे रहते हैं परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वे मिश्रण कार्य करके काम करते हैं। वे अपना राजसिक जीवन भी जीते रहते हैं और चाहते हैं कि मैं अध्यात्म में प्रगति कर लूं। ये संभव नहीं है, बहुत धीरे धीरे होती है इस प्रकार से प्रगति करना। और यदि शीघ्रता से प्रगति चाहिए तो राजसिक को पूरा रोक करके पूर्ण सात्विकता के साथ में, दिव्यता के साथ में भक्ति और सेवा के मार्ग पे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये तीन उदाहरण भगवान ने दिया, एक धुआं और अग्नि, शीशा और धूल, और गर्भ और गर्भाशय। ये तीन उदाहरणों का समझने का एक और तरीका है सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक में जो मनुष्य पहुंच गया है या पहुंच रहा है उसके लिए अध्यात्म में और प्रगति कर पाना सरल है, सहज है। जो राजसिक में है वो अपने लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, और अभी उसे बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे मैं हटाने के लिए, अहंकार हटाने के लिए, आसक्ति को हटाने के लिए। ये जब दोनों तीनों चीजें हटेंगी तब जाकर के वह सात्विक के तरफ परिवर्तित होगा। और जो गर्भाशय के जैसे ढका हुआ है तो गर्भ को आप ऐसे समझ लीजिए एक वो मनुष्य जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो सुप्त अवस्था में है, जो पूर्णतया जिसमें बुद्धि भी विकसित नहीं है, उसे ये नहीं पता कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, और वो कुछ ग्रहण करने की परिस्थिति में भी नहीं है। इस प्रकार है यह तमस, उसने पूरा उसको ढक रखा है।
तो उसको तो अभी बहुत प्रयत्न करना है, उसे तमस से उठ करके रजस में आना है और रजस से सत्व में आना है, तो उसके लिए दूरी बहुत ज्यादा है। परंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत से जनों ने तमस से भी प्रगति करके सीधा सत्व में पहुंच गए, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जैसे भगवान बुद्ध के लीला में राक्षस अंगुलीमाल का वर्णन आता है। भगवान बुद्ध से मिलकर अंगुलीमाल तुरंत उनके शिष्य बन गया और सीधा जो मनुष्य जो राक्षस दूसरों की हत्या करके उनको खा जाता था, वो वहां से हट के सीधा सात्विक दिव्यता से चल करके परमात्मा परम शांति को प्राप्त कर गया, पर ब्रह्म को प्राप्त कर गया। वैसे ही वैष्णव व्यवस्था में भी हम देखेंगे तो ये कथा तो बहुत प्रचलित है। वाल्मीकि एक जमाने में डाकू थे, लोगों की हत्या करके अपनी जीविका चलाते थे, और वहां से नारद मुनि की कृपा से वे परिवर्तित होकर के एक बहुत अच्छे श्रेष्ठ महर्षि बन गए। तो ये 3 प्रकार के सत्व, रज और तम गुण, और जो तम है उसमें चूंकि जो शिशु है, गर्भ है, अभी उसका जन्म भी नहीं हुआ है, अत्यंत सुप्त अवस्था में, तो उसे और ज्यादा समय लग जाता है। आगे चलते हैं। तो अभी तक भगवान ने इस श्लोक में अच्छे से हमें स्पष्ट नहीं किया है कि क्या चीज ढकी हुई है और कौन किसको ढके रखा है, ये नहीं बताया, बस 3 प्रकार का ढकना बताया है। तो अगला श्लोक जो है तीसरा अध्याय का 39वां श्लोक, उसमें भगवान बताएंगे कि क्या चीज और किसने ढक रखी है, क्या ढका हुआ है और किसने ढक रखा है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान सदैव जलता रहता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। Thus a man's pure consciousness is covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं आवृतम ढका हुआ, ज्ञानम शुद्ध चेतना अर्थात ज्ञान, एतेन इससे, ज्ञानिनः ज्ञाता का, जो ज्ञानी है उसका भी, ज्ञाता का नहीं, ज्ञाता का शब्द एकदम सही अर्थ है उसका, नित्य वैरिणा नित्य शत्रु द्वारा, काम रूपेण काम के रूप में शत्रु, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, दुष्पूरेण कभी भी तुष्ट न होने वाले, अनलेन अग्नि द्वारा ही। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस प्रकार इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है, और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो वह क्रोध में परिणित हो जाता है, और क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्रकट है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती हैं तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार दी गई है। जन्मादस्य यतो, अरे यार ये क्या कर दिया, क्षमा करिएगा। वो जो तात्पर्य मैंने पढ़ दिया वो तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक का है।
तीसरे अध्याय के 39वां श्लोक जिसका हम बात कर रहे हैं उसका तात्पर्य है, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार के निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी बुझती, भौतिक समाज जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। यह एक सामान्य बंदीगृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता ही अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का परम शत्रु है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आवृतम ज्ञानमेतेन, ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। दूसरे अध्याय के 62 और 63 श्लोक जिसकी हमने कल चर्चा की थी, जिसमें भगवान ने कहा है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः। वहां पे बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो काम वहां पर तो बताया कि कैसे परिवर्तित होता है, क्रमशः परिवर्तित होता है। काम क्रोध में परिवर्तित होता है, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति भ्रम होता है, स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश होता है, क्रमशः परिवर्तित हो जाता है, उग्र रूप लेने लग जाता है वह काम। आसक्ति केवल एक दृष्टि के माध्यम से या जैसे भी माध्यम से विषयों में जो आसक्ति होती है वो आसक्ति क्रमशः परिवर्तित होते हुए बुद्धि नाश में परिवर्तित हो जाती है। अंतिम स्थान उसका बुद्धि का नाश है। यहाँ पर भगवान ने थोड़ा सा अलग हटके बताया, हमें अलग एक ज्ञान प्रदान किया है, उपदेश दिया है। यहाँ पर भगवान ने बताया है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समन्वय। तो 37वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि काम और क्रोध ये दोनों ही किससे उत्पन्न हुए? रजोगुण से। उत्पन्न रजोगुण से हुए हैं, परंतु क्रोध तमोगुण का लक्षण है। इस बात को, इस अंतर को सदैव अपने ध्यान में रखिएगा। क्रोध जो है वो काम के कारण उत्पन्न हुआ है, अपने आप में उत्पन्न नहीं हुआ। क्रोध काम से उत्पन्न हुआ है। भगवान ने बताया था यह दूसरे अध्याय के 62वें 63वें श्लोक में, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। और काम एष क्रोध एष ये दोनों ही इसीलिए भगवान ने कह दिया रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, और परिवर्तित होकर वही काम क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। और ये जैसे ही क्रोध में परिवर्तित हो जाता है तो वो तमोगुण में स्थित हो जाता है मनुष्य। तो मनुष्य को यदि हम ऐसे मान ले न्यूट्रल, कि जैसे वो रजस में है तो वो काम में है, और यदि वो काम से क्रोध के तरफ गया तो वो तमोगुण में चला गया, और यदि वो अपने क्रोध को नियंत्रित कर ले और अपने काम को सात्विक दिव्य के तरफ ले जाए तो वह सतोगुण में जा सकता है। तो ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने आप को रजस में ही रखेगा, इंद्रिय भोग में लगाए रखेगा, या और क्रोध को प्राप्त करके तमोगुण में जाएगा, या वह सात्विक दिव्यता के तरफ जाएगा। आवृतम ज्ञान में तेना, तो वो जो 3 भगवान ने पिछले श्लोक में 38वें श्लोक में दिए थे कि आवृत किया हुआ है, ढका हुआ है। किसको ढका हुआ है? ज्ञान को ढका हुआ है। किसके ज्ञान को? जो जानना चाहता है, जो ज्ञानी बनना चाहता है उसके ज्ञान को। नित्य वैरिणा, उसके नित्य दुश्मन ने। कौन है वो नित्य दुश्मन? काम रूपेण, काम रूपी जो है वह उसका नित्य दुश्मन है। इसका भगवान ने पहले भी कह दिया था, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ध येन मीह वैरिणम। यहाँ पर फिर से कहा है नित्य वैरिणा। नित्य वैरी कौन है? काम रूप। कौन थे? और उसका काम का एक भगवान ने रूप बताया, किस प्रकार का है यह काम। दुष्पूरेण, ये कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। काम की यही उसका यही प्रकार है, उसकी पहचान है काम की, कि काम को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। आप कितना भी विषय भोग कर लीजिए, आपकी संतुष्टता कभी नहीं होगी। ये तो अनलेन जैसा है, अग्नि के ज्वाला। अग्नि कैसे होती है? अग्नि, आप एक बार अग्नि लगाइए, अग्नि ने प्रकाश दिया तो
हम ये नहीं कह सकते कि वो अग्नि खत्म हो गई प्रकाश दे करके, वो अग्नि खत्म हो जाती है, परंतु फिर एक उसके क्रमशः दूसरी अग्नि वहीं से प्रकट होती है। तो जब तक अग्नि जलती रहती है, जीवन चलता रहता है, जैसे अग्नि प्रकाश देती रहती है, वैसे ही प्रकाश तो सात्विक गुण है, परंतु अग्नि जिस प्रकार जलाती रहती है, हमको अंदर से जला करके राग में प्रवृत्त रखती है, उसी प्रकार ये जो काम अग्नि है, ये कभी भी संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि विषयों के अंदर हमारी जो राग द्वेष है, जो भगवान ने तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा था, तो उसकी जड़ कहाँ पर है? इंद्रिय और विषयों के बीच में जो राग द्वेष है, वो जड़ है, और उस जड़ से अग्नि निरंतर प्रज्वलित होती रहती है। आप अग्नि को कितना भी उसको संतुष्ट कर लें, वो जलती ही रहेगी जब तक वो संबंध विच्छेद नहीं किया जाएगा। किसका संबंध विच्छेद? इंद्रिय तथा विषयों के भोगों का। तो ये भगवान ने यहाँ पर दूसरे अध्याय के 62-63 में भगवान ने बुद्धि को बताया था कि बुद्धि का विनाश हो जाता है, और यहाँ पर भगवान ने बताया कि वही काम का जो जो काम है, वो मनुष्य की बुद्धि नहीं, ज्ञान को ढक लेता है। ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है, ये जानना हमें आवश्यक है। ज्ञान हमारा अनुभव से हमने जो प्राप्त करके संचय किया है, वो हमारा ज्ञान है। ज्ञान भी है, विज्ञान भी होता है। विज्ञान होता है जो अनुभव से हम संचय करके करते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। ज्ञान होता है तो वो जो इंद्रिय और वो संबंध जब तक विच्छेद नहीं होगा, तब तक ये काम हमारे भीतर जो है रजोगुण से उत्पन्न हुआ, ये हमें जलाता रहेगा, अंदर ही अंदर जलाता रहेगा। इंद्रिय की तरफ, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हमें विषय की तरफ दौड़ाता रहेगा। इसका कोई भी उपाय नहीं है इसके अलावा कि उसका संबंध विच्छेद करना पड़ेगा। वो होगा किससे? ज्ञान से ही होगा। ज्ञान और बुद्धि का अंतर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, उसके ऊपर। ज्ञान क्या है? विज्ञान है अनुभव से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको सिद्ध करते हैं, समझ लेते हैं, वो है विज्ञान। और ज्ञान क्या है? जो हम पुस्तकों के आधार पे या दूसरों के कहने से जिसको हम स्वीकार कर लेते हैं, अभी अनुभव नहीं किया है इसका, परंतु हम श्रद्धा से उसको स्वीकार कर लेते हैं, वो ज्ञान है। और विज्ञान है जिसको हमने सिद्ध करके, अनुभव करके अपने आप को पूर्णतया अच्छे से प्रमाणित कर लिया कि ये है, यही सत्य है, वो है विज्ञान। और बुद्धि क्या है? बुद्धि वह है जिससे हम निर्णय करते हैं। जैसे ये जो हमने ज्ञान और विज्ञान के अनुभव के आधार पर जो निर्णय करके प्रमाणित किया, वो निर्णय करने की शक्ति हमारी बुद्धि है। भगवान भगवत गीता में बुद्धि और ज्ञान को अलग अलग पृथक बताते हैं, और दोनों के तीन तीन रूप हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। चूंकि भगवान ने यहाँ पर ज्ञान का शब्द का प्रयोग किया है, दूसरे अध्याय के 62-63 में भगवान ने कहा था कि बुद्धि विनाश हो जाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि विनाश हो जाती है, उसको कुछ नहीं बचा सकता। ज्ञान यदि एक बार ढका हुआ है तो उसकी रक्षा बुद्धि कर सकती है, परंतु यदि बुद्धि का ही विनाश हो गया तो उसकी रक्षा कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। यहाँ पर भगवान ने कहा है, ये जो काम है, ये हमारे समस्त ज्ञान होता है संचित, हमारे अंदर जो संचित ज्ञान है, उस वो होता है संचित, भले वो पुस्तकों से या किसी से सुन करके या पढ़ करके हमने अर्जित किया होता है, वो ज्ञान है। वो जो उसकी जो पूरा ज्ञान हमारा एकत्रित किया हुआ है, उसको ही वो ढक देता है वो काम। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। क्यों ढकता है? क्योंकि वो नित्य वैरी है। किसके लिए वैरी है? क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि काम हमें प्रगति, भक्ति के मार्ग में, सेवा के मार्ग में जाने ही नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि हम हमारी कामनाओं में, विषय भोगों में ही लगे रहें, और इसीलिए वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वो हमारे ज्ञान को, हमने इतना सब कुछ पढ़ा है, तो देखिए भगवत गीता, भागवतम, ये हम रोज पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में हमें वो ज्ञान मिल भी गया है, परंतु वो ज्ञान हमें व्यवहार में क्यों नहीं ला पाते हम लोग? इसीलिए क्योंकि काम ने हमारे उस ज्ञान को ढक रखा है। हम कितने भी बार सुन लें, कितने भी बार श्रवण कर लें, कितने भी बार पढ़ लें, भगवत गीता को कंठस्थ कर लें, उसको व्यवहार में क्यों नहीं उतार पाते? उसको अपना साधन बना करके प्रगति क्यों नहीं कर पाते भक्ति और कर्मयोग में? इसीलिए क्योंकि काम ने ढक रखा है। कितना भी पढ़ लें, फिर भी उसके पश्चात भी हमें कामनाओं ने ढक रखा है उसी ज्ञान को। कितना भी उसमें भरते जाए, रोज पढ़ते जाए, तो भी संतुष्टि नहीं होती। तो क्या मार्ग है इसका? मार्ग भी वही ज्ञान है, यम नियम यही है, परंतु वो एक अलग चर्चा है, इसलिए उसको हम अलग जगह पे उसकी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इस जो ये अज्ञान हो गया है, जिसको ज्ञान को
जिसने ढक लिया है काम ने, इसको कैसे छुड़ाएंगे वो भगवान आगे बताएंगे। इसी में अभी आगे के श्लोकों में बताएंगे और चौथे अध्याय में भी बताते हैं भगवान। परंतु यहाँ पर इतना समझ लीजिएगा कि ये जो काम ने ढक रखा है ज्ञान को, यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हम जो रोज भगवत गीता करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, सब जानते हैं, फिर भी हम कर नहीं पाते। यही है हमारा सबसे बड़ा अवरोधक, हमारे मार्ग का सबसे बड़ा कांटा। और जो 3 प्रकार के ज्ञान है जो भगवान ने यहाँ पर गीता में बताए हैं, 18वें अध्याय के 20, 21 और 22 श्लोक में भगवान ने बताया है। ज्ञान 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उसकी चर्चा मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो भगवान ने कहा है कि काम ने ढक रखा है ज्ञान को, तो यदि ज्ञान पूरा, और भगवान ने पहले बताया था 37वें 38वें श्लोक में कि कितने अंश तक, या तो 3 तुलनात की थी भगवान ने, या तो अग्नि धुएं से जैसे ढकी रहती है, या शीशा धूल से ढका रहता है, या गर्भाशय से, तो किस अनुपात में ढका है उसके अनुसार मनुष्य का ज्ञान होगा। यदि अग्नि धुएं से ढकी हुई है तो वो लगभग सात्विक जैसा ज्ञान होगा, और यदि शीशा धूल से ढका हुआ है तो वो राजसिक होगा, और यदि पूरा ही गर्भ ढका हुआ है तो वो तामसिक होगा। तो इसका प्रकार क्या है उस ज्ञान का, 18वें अध्याय का 20वें श्लोक की चर्चा करते हैं। सर्वभूतेषु ये नैकम भावम अव्ययमिक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों में, भूत यानी सारे प्राणियों में, ये नैकम, एकम, उस एक ही भाव को, अव्यय भाव को, अव्ययम, इक्षते, देखते हो, अविभक्तम, बिना टूटे हुए। भले भूत सब अलग अलग हैं, फिर भी उनके अंदर स्थित जो अव्यय है उसको एक यदि तुम देख पाते हो तो वह सात्विक ज्ञान है। परंतु ये हमारे पास नहीं है। हम तो स्वयं को अलग मानते हैं, अपने भाई को भी अलग मानते हैं, अपने माता को भी अलग मानते हैं, अपने पत्नी को भी अलग मानते हैं, पुत्र को भी अलग मानते हैं, और अलग मानते हैं इसीलिए हम उनसे धोखा भी करते हैं, उनसे झूठ भी बोलते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं, असत्य भी बोलते हैं, अपने फायदे के लिए, लाभ के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हमें, मैं अपना और वे पराए, परिवार में एक होने के बाद, संबंध होने के पश्चात भी ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे में अभी वो, भगवान तो ये कह रहे हैं कि सर्वभूतों में यही दृष्टि होनी चाहिए, सबको अपना ही जैसे समान देखने का, परंतु हम तो अपने भाई बहनों, अपने परिवार के व्यक्तियों को ही नहीं देख पाते। तो ये है सात्विक ज्ञान जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास कैसा ज्ञान है? राजसिक। चलिए देखते हैं हमारे पास राजसिक है क्या। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। पृथक्त्वेन, अलग अलग, तु यज्ञानम, भिन्न भिन्न, जिस ज्ञान से तू जानता है, नाना भावान, समस्त भूतों में अलग अलग, पृथक पृथक, भिन्न भिन्न सबको देखते हो, उस ज्ञान को तुम राजसिक जानो। ये कैसे होता है भिन्न भिन्नता? जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, अरे वो तो शरीर और उसके वर्ण है केवल, मनुष्य थोड़ी ना अलग अलग है, मनुष्य तो सब एक ही है। परंतु ब्राह्मण होने के पश्चात भी हम ये भिन्नता का भाव करते हैं, भिन्नता का व्यवहार करते हैं, दूसरों के प्रति दुष्व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें नीच, निम्न कुल, उच्च कुल, ये सब बनाते हैं, जाति भेदभाव जितने भी हम करते हैं, अलग अलग प्रकार के भेदभाव, ये सारे इसी में आ जाते हैं। ये सारे राजसिक मानसिकता है। हम अपने और अपने भाई के बीच में अंतर कर देते हैं, अपने भाई और पिता के बीच में, सभी के बीच में, अपने परिवार वालों के साथ में भी अपना अंतर कर लेते हैं। मैं अपना और वे मेरे होने के बाद भी वे पराये हैं। जब चाहे तब वे हमारे हो जाते हैं, और जब चाहे वे हमारे पराये भी हो जाते हैं। तो ये जो भाव है, ये है राजसिक भाव, राजसिक ज्ञान। और तामसिक ज्ञान क्या है? यत्तु कृष्णम बदेकस्मिन् कार्यम सक्तम हेतुकम अतत्वार्थ बदल्पम च तत्तामसमुदारतम। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसी में लिप्त रहता है, तामसिक आ जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमने एक समझ लिया कि भाई मुझे एक गाड़ी लेनी है, एक बंगला लेना है, अच्छी सुंदर पत्नी लेनी है, इस प्रकार हमने अपनी इंद्रिय दृष्टि के जो विषय भोग हैं उनको पहले से अच्छे से विचार कर लिया कि ये मुझे प्राप्त करना है, और हम उसी में लगे रह जाते हैं, वही हमारे जीवन का ध्येय और उद्देश्य बन जाता है। तो इस प्रकार का यह जो जीवन है, जिसमें जो अति तुच्छ है,
ये जो सांसारिक पदार्थ हैं ये सब तुच्छ होते हैं, परंतु हम इन्हीं को सब कुछ मान करके हम जो उसी में लिप्त रहते हैं, विषय भोग में, इंद्रिय तृप्ति में, तो वह तामसिक ज्ञान कहा जाता है। और वो भी किसके लिए करते हैं? हम केवल स्वयं के लिए करते हैं, अपने परिवार वालों के लिए भी नहीं करते, स्वयं के लिए करते हैं। कृष्ण यही किसी प्रकार कार्य को अति तुच्छ सब मानकर सत्या सबके लिए उसको उसी में लिप्त रहते हैं जीवन भर, तो वो तामसिक कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार का ज्ञान है, और वो जो 3 प्रकार की तुलना भगवान ने की थी, अग्नि, धुआं, शीशा और धूल और गर्भ और गर्भाशय, ये इन्हीं 3 ज्ञानों से संबंधित है। यदि मनुष्य अग्नि धुएं के जैसे होगा तो सात्विकता की तरफ उसका ज्ञान है, और यदि दर्पण शीशे के जैसा होगा तो उसका राजसिक ज्ञान होगा, वो सब में अलग अलग देखेगा। और यदि गर्भ गर्भाशय जैसे उसका ज्ञान होगा ढका हुआ काम के द्वारा, तो वह उसी में एक में ही लगा हुआ रहेगा, उसे सही गलत कुछ समझ में नहीं आएगा, वो अपना पूरा जीवन उसी लगा देगा। तो ये है 3 प्रकार का ज्ञान। इसका संबंध था तीसरे अध्याय के 38 तथा 39वें श्लोक से, और संबंध यही था कि उसमें भगवान कहते हैं जिस प्रकार धुएं से ये 3 प्रकार के भगवान ने तुलना की, और अगले में कहते हैं भगवान ने कहा है आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। तो ये अतिशय भभक्ति अग्नि के जैसे उन्हें दौड़ाता रहता है। जो तो तामसिक ज्ञान वाले होते हैं उनको ज्यादा दौड़ाता है, इंद्रिय तृप्ति में ही लगाए रखता है। जो राजसिक वाले होते हैं उनको कभी कभी वो केवल स्वयं के भोग के लिए लगाए रखता है, और थोड़ा बहुत उन्हें छूट देता है प्रगति करने के लिए। और जो सात्विक हैं उनके लिए और सुयस्कर हो जाता है अध्यात्म प्रगति सेवा के लिए। तो यही है इस काम को ढकने का ज्ञान। ये काम ज्ञान को ढकता है, अलग अलग प्रमाण में ढकता है, और जिस प्रमाण में वो ढकता है उस प्रमाण से हमारे अंदर सात्विक राजसिक और तामसिक ज्ञान रहता है, जो हमें उसी प्रकार के व्यवहार करने के लिए स्वभाव बन जाता है वो हमारा, और उसी स्वभाव के अनुसार हम हमारा जीवन का व्यापन करते हैं, व्यवहार करते हैं। इसको थोड़ा गहराई से विचार करिएगा, आप भी विचार करिएगा कि आपको किस प्रकार के, किस हद तक, कितने जटिलता से काम ने ढक रखा है, आप किस प्रकार तक अपने ज्ञान से सत्यता को, प्रकाश को देख पा रहे हैं, अपने जीवन को देख पा रहे हैं, जीवन के उद्देश्य को पहचान पा रहे हैं, उसके ऊपर चल पा रहे हैं, तब आपको स्वयं ज्ञान हो जाएगा कि आप सात्विक हैं, आपके पास सात्विक ज्ञान है, राजसिक ज्ञान है या तामसिक ज्ञान है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।